तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। जानता हूँ हर बार की तरह इस बार भी हम लेट हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। व्यूज़ की इस बहती हुई नदी में हाथ तो हम धोएंगे ही। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम पास के। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो आज भी हम एक ऐसे ही शो के बारे में बात करने वाले हैं, बिग बॉस। हर बार बिग बॉस को नहीं लपेटेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम थोड़ा लेट है पर बात करेंगे कॉफी विथ करण शो के बारे में। शो के बारे में बता दो जो लोग इस शो के बारे में नहीं जानते हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बेसिकली ये शो 2004 से चालू है और हर साल इसका नया सीजन आता है जैसे बिग बॉस का आता है। बस फर्क इतना है कि बिग बॉस में सब मिलकर कांड करते हैं और इस शो में एक अकेला बंदा बड़े बड़े कांड करवा देता है जिसका नाम है करण जोहर। क्या बोला तूने? करण जौहर, माफ करना। पिछली बार का सीजन हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की वजह से चर्चाओं में रहा था और इस बार का सीजन का पहला एपिसोड ही इसका बहुत ही चर्चाओं में रहा है, क्योंकि इस पहले एपिसोड में इस सीजन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर, ये मेरी जुबान भी, समझ रहे हो ना? रणवीर सिंह आए थे। फिर क्या, इस शो में दीपिका पादुकोण ने बोला है कि वो जब रणवीर सिंह के साथ में जब डेट कर रही थी या फिर उसके साथ में थी मेंटली या जैसे भी, तो वो उसके साथ साथ में 3-4 लड़कों को साथ और भी थी, ऐसा उसका कहना है। हाँ, यही कहना है शायद। अरे कहना क्या चाहते हो? I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. सही बताऊं तो मेरे हिसाब से इस बार इस शो का नाम चेंज करके मैनेजमेंट टीम को कॉफी विद करण की जगह डिवोर्स विद करण रख देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इसका पहला एपिसोड चर्चा में रहा है तो लग रहा है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर, ये मेरी जुबान, रणवीर सिंह का डिवोर्स होकर ही रहेगा। तो जब दीपिका पादुकोण ने बोला कि वो रणवीर कपूर के साथ, यार ये मेरी जुबान, अच्छा ठीक है, रणवीर सिंह के साथ साथ और भी 3-4 बंदों को डेट कर रही थी, तो वो उसकी जगह सही है, क्योंकि दीपिका पादुकोण उस समय रणवीर सिंह के साथ में इस तरह का कोई अटैचमेंट था तो भी इतना नहीं था, निब्बा निब्बी जो स्टार्टिंग में होता है वो था। और रणवीर सिंह भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं, वो कभी कपड़े पहनता है, कभी तो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनता है, और इसलिए वो हर बार चर्चाओं में रहता है। और ये दूध का धुला हुआ नहीं क्यों? क्योंकि इसने जो बातें इस शो में बोली है वो ऐसी की ऐसी बातें पहले वो अनुष्का शर्मा के लिए इसी शो में बोल चुका है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बस इन सब में यही कहूंगा कि दोनों अपनी जगह सही है। रणवीर कपूर भी दूध का धुला हुआ नहीं है और दीपिका पादुकोण भी दूध की धुली हुई नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप कम से कम अपना 300 रुपए का इंटरनेट नहीं बिगाड़े यह सर्च करने में कि क्या दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को डिवोर्स दे देगी, क्या रणवीर सिंह ने अब दीपिका पादुकोण को डिवोर्स दे दिया। इस प्रकार का इंटरनेट पर सर्च करने की जगह पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे। तो आज की खबरों में हम देखते हैं एलवीश यादव पर हुआ है केस। एलवीश यादव सांप का जहर बेचते हुए पकड़ा गया। तो साथ में हम एक और लेटेस्ट खबर के बारे में बात करने वाले हैं। लेटेस्ट खबर यह है कि एलवीश यादव को सांप का जहर बेचने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है नोएडा पुलिस द्वारा। और इस प्रकार की खबरें मैंने इंटरनेट पर देखी है, कहीं जगह पर उसको वायरल हो रहा है कि भाई एलवीश यादव को गिरफ्तार कर लिया है, एलवीश यादव सांप का जहर बेचता है, एलवीश यादव रेव पार्टी का आयोजन कराता है। तो बेसिकली आपको सांप का जहर के लोग नशा करते हैं
जैसे कमलेश सॉल्यूशन का नशा करता है, वैसे ही कुछ लोग सांप के जहर का नशा करते हैं। साला हमें तो सांप काट देता, हम तो मर गए, नशा कैसे करते हैं? गजब के लोग। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हमारे देश की मीडिया को प्रोपेगेंडा चलाने के लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, अपने देश की मीडिया को तो अपन जानते ही हैं, क्योंकि वो बिना किसी सबूत के भी अगले आदमी को गुनहगार हो कि नहीं हो तो भी उसको गुनहगार साबित कर देती है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो ऐसे एलवीश यादव के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, उसके चक्कर में एक शायद एसएचओ को भी निलंबित कर दिया गया है। तो उसने क्लियर भी किया है कि उसका नाम एफआईआर में जरूर है, बट उस पर कोई उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, और उसने कहा है कि अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ जी गाइस, मैं हूँ आपका अपना एलवीश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलवीश यादव अरेस्ट हो गया, एलवीश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलवीश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि एलवीश यादव के खिलाफ अगर कोई सबूत ऐसे मिलते हैं जिससे उसका गुनाह साबित होता है, तो उसको बिल्कुल कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, ताकि सबको सीख मिलेगी और कोई भी ऐसा कार्य कोई व्यक्ति नहीं करेगा। पर अगर उसके खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं, तो जो लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं या ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि उसका नाम बदनाम करने की, तो मेरे हिसाब से तो उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो किसी के साथ वैसा कर सकते हैं, किसी के बारे में भी अफवाह फैला सकते हैं। इसीलिए उनको सजा मिलनी जरूरी है। बात तो सही है। आज मैं ज्यादा इस बारे में जाना नहीं चाहूंगा। आज का वीडियो करते हैं यही समाप्त, एक मस्त से जोक के साथ में। आइए देखते हैं मजा आएगा। कि गुटखा खाने से होती है पूरी जिंदगी अधूरी, कि गुटखा खाने से होती है पूरी जिंदगी अधूरी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि गुटखा में कैंसर होने की है गारंटी पूरी की पूरी। गजब बेइज्जती है। गुटखा खाओ, मौत को पास बुलाओ, बोलो जुबा सड़ेली। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।